समस्त भारतवर्ष से आए किसान साथियों, मेरी आदत के अनुसार मैं विषय से बाहर कभी नहीं जाता। हमारा मुद्दा किसानों का है, हमारा मुद्दा देश की आम जनता का है। आदरणीय किसान साथियों, जब हम स्कूलों में पढ़ते थे, हमारी किताबों के अंदर एक बड़ा शब्द लिखा आता था कि भारतवर्ष कृषि प्रधान देश है। मेरी आदत है, मैं अपने प्रथम लीडरों के लोकसभा के अंदर या राज्यसभा के अंदर दिए गए भाषणों को भी पढ़ता हूं, और हमारे आजादी के दीवानों ने जिस समय हमारे जो नेता थे, चाहे गांधी जी हो, चाहे नेहरू जी हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हो, चाहे सरदार पटेल जी हो, चाहे चौधरी चरण सिंह हो, चाहे चौधरी देवीलाल हो, सबका पहला अक्षर यह आता था कि भारत कृषि प्रधान देश है। मगर मैं मीडिया के माध्यम से इस देश के बुद्धिजीवियों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। आज 82 दिन से बैठे हम, 82 डेज, और जिन पदवियों से हमारे को दिया गया, जिन बातों से हमारे को नवाजा गया, क्या यह देश कृषि प्रधान देश है? पहले हमारे को खालिस्तानी अलगाववादी कहा गया, हमारे को वामपंथी कहा गया, हमारे को जातियों में बांटने की बात कही गई, और यहीं तक नहीं रुके। इस देश की गद्दी के ऊपर बैठा तानाशाह बना वो लोग जो इस देश की गद्दी पर बैठ करके प्रधानमंत्री की कुर्सी को भी शर्मिंदा कर रहा है। वो राज्यसभा के अंदर हमें कहता आंदोलनजीवी, परजीवी। आंदोलनजीवी से हमें परहेज नहीं है, प्रधानमंत्री जी याद रखें। इस देश के अंदर जब राष्ट्रीय आंदोलन चला हुआ था, गांधी जी उसका नेतृत्व कर रहे थे, सुभाष चंद्र बोस उसका नेतृत्व कर रहे थे, शहीद आजम भगत सिंह जी, राजगुरु सुखदेव जी अपनी प्राणों की आहुति दे करके इसके देश को आजाद कर रहे थे। ये देश आंदोलन से आजाद हुआ था। अगर वो सारे आंदोलनजीवी थे तो हमें आंदोलनजीवी होने पर गर्व है। उन्नीस 1907 के अंदर सरदार करतार सिंह की अध्यक्षता में एक किसान आंदोलन चला था। वो आंदोलन 8 महीने चला था। वो अगर आंदोलनजीवी थे तो हम भी आंदोलनजीवी हैं। बिहार के अंदर गांधी जी के नेतृत्व में सरदार अजीत सिंह, उस आंदोलन का नेतृत्व सरदार अजीत सिंह ने किया था। भाई ने करेक्ट किया, मेरा नाम उलझ गया था कहीं गिरयारी में। बिहार के चंपारण के अंदर गांधी जी ने एक आंदोलन लड़ा था, किसानों का आंदोलन था। उस आंदोलन में हमारे ऊपर जो आज ये कॉन्ट्रैक्ट खेती आ रही है, जो थोपेगी कि आपने कौन सी फसल बोनी है, उसमें नील की खेती के लिए वो आंदोलन लड़ा था कि हम नहीं बोएंगे नील की खेती, और किसान जीता था। गांधी जी अगर आंदोलनजीवी थे तो हम भी आंदोलनजीवी हैं। खेड़ा खेड़ी के अंदर, गुजरात के अंदर एक आंदोलन लड़ा गया था, सरदार पटेल ने नेतृत्व किया था। लगान के ऊपर वो आंदोलन था कि इतना नंगाल हम भर नहीं सकते। अगर सरदार पटेल आंदोलनजीवी थे तो हम भी आंदोलनजीवी हैं। मगर दूसरा शब्द प्रधानमंत्री जी ने जो बोला, परजीवी, परजीवी, आप सरदार साथी पता नहीं उसका क्या कहते हैं। हमारे यहां परजीवी उसे कहा जाता है, यानी हिंदी का शब्द है जो दूसरे के खून चूस करके अपनी जिंदगी का जीवन बसर करता हो, जैसे जू, चिचड़,
जोक, दूसरे का खून चूसने वाला। हम तो मेहनत करने वाले लोग हैं, अपने हाथ से करते हैं, अपने हाथ से कमा कर खाते हैं। अगर कोई परजीवी है तो प्रधानमंत्री जी, मैं आपको याद दिलाता हूं परजीवी कौन है। आप जिस संगठन से आते हैं, आरएसएस का वह संगठन, 70% लोग हाथ फैला करके खाते हैं, मांग करके खाते हैं। खुद प्रधानमंत्री अपने आप स्वीकार करता है कि मैंने 35 साल तक भिक्षा मांग करके खाई। मांग के खाने वाला परजीवी होता है, हम परजीवी नहीं है, मेहनत जीवी है, मेहनत जीवी। हमारी रोटी के अंदर पसीने की बू होती है, हमारी रोटी के अंदर अपनी मां का दूध की खुशबू आती है, हमारी रोटी के अंदर हमारी धरती माता का वंश होता है। मगर जो तुम रोटी मांग करके खाते हो ना, उसमें मात्र बेईमानी का, सूदखोरी का और लूटने वालों का खून होता है। साथियों, बहुत दिन से हम बैठे, हमारी बात को क्यों नहीं सुना जा रहा। मैं दो एक बात बताऊंगा आपको, आप ज्यादा लंबी नहीं करूंगा। वो भी पूरी दुनिया के अंदर लॉकडाउन लगा करके कोरोना के नाम पर भय फैलाया गया, और जो पूरी दुनिया की इंडस्ट्री थी वो ठप हो गई। कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं चल रही थी। मात्र पूरी दुनिया को अगर किसी ने बचाया, उसका नाम कृषि था, उसका नाम खेती था। हमारे खिलाफ ये पहला षड्यंत्र नहीं है, हजारों सालों, 10,000 साल से षड्यंत्र है। ताकत से तो हमारे को कोई जीत नहीं सका। हमारे को हमेशा धोखे से मारा जाता है। हमारे खिलाफ कानून बना करके मारे जाते हैं। इन्होंने एक प्लानिंग के तहत आज से 20-30 साल पहले वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के तहत साइन किए, और ये जो कानून बनाए गए हैं, क्योंकि कृषि के ऊपर कानून बनाना संसद का अधिकार नहीं है, यह स्टेट में आता है, राज्य इसके ऊपर कानून बना सकता है। मगर इन्होंने चोर दरवाजे से ट्रेड में ले जाकर के कानून बनाए। कृषि मंत्री कहता है इनमें काला क्या है। हमने तो आपको 12 मीटिंगों में बताया इनमें काला क्या है, मगर आप हमें बताइए इनमें सफेद क्या है। इसमें एक अक्षर भी सफेद नहीं है, एक अक्षर भी। नीयत ही काली, पेट के काले, काम काले, सोच काली। कितने काले बताऊं मैं आपको, दिल में क्या काले के। आदरणीय किसान साथियों की याद रखना, 26 तारीख को हमारा टर्निंग पॉइंट था। हम पर पूरी ताकत में आए हुए थे, मगर दुर्भाग्य है किसान का कि हमारे बीच में कुछ ऐसी घटना होगी, मैं उसका जिक्र नहीं करूंगा। उसके लिए हमने दोबारा अपने एरिया में जाकर के पंचायतें करनी पड़ी, अपने एरिया में जाकर के लोगों को बताना पड़ा। मगर चिंता करने की जरूरत नहीं है। शेर जब पीछे हटता है ना, वो और भी बड़ी छलांग लगाता है। आपको मैं बता दूं, अब ये रैलियां नहीं होंगी गांव में, ना हरियाणा में होगी ना पंजाब में होगी। अब ऐसी छलांग लगाएंगे मोदी जी, सूद बूद भूल जाएगा। मैं स्टेज के माध्यम से भारत सरकार को चेताना चाहता हूं, याद रख, हम गांधी जी के वंश के अनुयायी हैं, गांधी की नीति पर चलने वाले लोग हैं। लंबे लंबे आंदोलन लड़ना हमारा इतिहास रहा है, हम शांति प्रिय लोग हैं। मगर अगर ज्यादा धैर्य की परीक्षा ली तो भगत सिंह के वंशज है, भगत सिंह का खून हमारी रगों में दौड़ता है। हमारी किसी बात का जवाब नहीं दे पाएंगे आप,
क्योंकि आपके साथ घमंड है और घमंड हमेशा झुकता है और हमारे साथ परमात्मा है। मैंने पहले भी एक दिन बताया था, यह भूमि हरियाणा की है। हरियाणा के अंदर एक युद्ध लड़ा गया था जिसका नाम धर्म युद्ध था। कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था। कौरवों के पास ताकत थी, सेनाएं थी, पांडव मात्र 5 थे, मगर उनके साथ परमात्मा था। पांडव जीते थे, घमंड हारा था, कौरव हारे थे। आज भी परमात्मा हमारे साथ है, हम जीतेंगे, तू हारेगा, तू हारेगा, याद रख। पूरे भारतवर्ष के किसान मजदूरों से मेरी एक प्रार्थना है, किसी के बहकाव में नहीं आना। किसी समस्या, कोई समस्या नहीं है। एक आध भाई ने कोई टिप्पणी कर दी, हमें इतने छोटे दिल के नहीं है, कोई खास बात पे ही बोल लिया करा। यह आंदोलन ना किसी जाति का है, यह आंदोलन ना किसी धर्म का है, ना आंदोलन किसी अकेले स्टेट का है। यह आंदोलन पूरे भारतवर्ष के किसान का है, यह आंदोलन पूरे भारतवर्ष के मजदूर का है। यहां तक कि आज हिंदुस्तान के अंदर मात्र 2 संगठनों को छोड़ करके, एक फिक्की और एक एसोचैम, मात्र 2 संगठनों को छोड़ करके हिंदुस्तान के अंदर जितने भी जन संगठन है, चाहे किसानों का संगठन है, चाहे मजदूरों का संगठन है, चाहे व्यापारियों का संगठन है, चाहे दुकानदारों का संगठन है, चाहे छात्रों का संगठन है, सारे के सारे हमारे समर्थन में आ चुके हैं। और ये पूरे हिंदुस्तान की जनता का आंदोलन है, अपनी आर्थिक आजादी का आंदोलन। हजारों साल से परपंच रचे गए, चाहे मुगल आए, चाहे अंग्रेज आए, हमने किसी की गुलामी स्वीकार नहीं की, हम लगातार लड़े। आप क्या समझते हैं हम कंपनियों की गुलामी स्वीकार करेंगे? हम किसी कंपनी की गुलामी स्वीकार नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। सभी स्वाभिमान के साथ पैदा हुए थे। हमारी मातृभूमि के अंदर जो बाण पैदा होता है वो स्वाभिमान का प्रतीक है। हमारी माँ का जो हमने दूध पिया, उन्होंने सिखाया कि स्वाभिमान से जीना, सिर झुका करके नहीं जीना है। जिस चौधर की पगड़ी हम अपने सिर पर रखते हैं, मैं खाप का प्रधान भी हूं, अपना किसानों का संगठन भी चलाता हूं, वहां भी हमारे को कहा जाता है कि आपको पगड़ी देते हैं, आप हमारी पगड़ी की लाज मत लगा देना। किसान भाइयों, शेर उतर जाएगा, झुकेगा नहीं, झुकेगा नहीं। इन्हीं बातों के साथ कोई गलत बात निकली हो माफी चाहूंगा। सारे भाई मिलकर के, सभी स्टेट मिलकर के इस आंदोलन को जीत के जाएंगे। और चिंता ना करो, चिंता ना करो। आप न्यू नहीं सोच दोगे भाई यार पंजाब हरियाणा में तो पंचायतों का दौर चल रहा है, हम क्या कर रहे हैं, प्रोग्राम नहीं मिल रहा, संख्या ये हो रही, वो बातें मत आना। ये हमारी एक रणनीति थी। हम चाहते थे 26 तारीख को जो हमारे खिलाफ गंदा खेल सरकार ने खेला, वो बिल्कुल साफ पानी की तरह साफ होना चाहिए। पता चल जाना चाहिए कि कौन गद्दार था हमारे बीच। अब वो सारी बातें तो जा चुकी है। अब हम फिर एक मुट्ठी बन करके ऐसे निर्णय आएंगे कि दिल्ली को आपके कदमों में झुकना पड़ेगा, आपसे बात भी करनी पड़ेगी, आपकी माननी भी पड़ेगी, ये याद रखना। पूरे देश के किसान को खरीद की गारंटी के 23 फसलों की एमएसपी तय करते हैं। 70% फसलें तो हमारी वो है जो जिनकी एमएसपी ना आज हम मांग रहे ना कभी मिल सकती। हमारी सब्जी हैं, हमारे फल हैं, हमारे मेवा है, हमारा मीट का कारोबार है, हमारा दूध का कारोबार है, हमारा मसाले का कारोबार है, हमारा लकड़ी का कारोबार है। इनकी कब एमएसपी थी, कब मांगे हमने? 30 लाख करोड़ की जीडीपी में हिस्सा है हमारा। 20 लाख करोड़ तो हमारा ओपन मार्केट है आज भी। मात्र 23 फसलों का एमएसपी तय होता है। अरे जिसका एमएसपी तय होता है बेशर्मो, उनका तो हमें खरीद की गारंटी दे दो। मात्र मांग क्या रहे? कम से कम एमएसपी क्या होती है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कम से कम मूल्य, यही तो मांगी। और कानून की जहां तक बात है, कानून तो हमने मांगा नहीं था भाई। कमाल कर रहे हैं यार, हमने कानून नहीं मांगा, सरकार कानून दे रही है। हमने कमेटी नहीं मांगी,
सुप्रीम कोर्ट कमेटी दे रहा है। हमने कभी जाति धर्म की बात नहीं करी, हमारी मीडिया हमें जाति धर्म दे रही है। इस देश को कहीं न कहीं बसने दो मेरे भाइयों, ये देश हमारा है, हम इस देश के नागरिक हैं, इसको मत तोड़ो, मत तोड़ो, ऐसे हालात पैदा ना करो, भाई को भाई का दुश्मन ना बनाओ। हमारी हाथ जोड़ करके प्रार्थना, आज भी बड़े संस्थान है, मीडिया संस्थान बड़ा संस्थान है, सुप्रीम कोर्ट बड़ा संस्थान है, संसद के अंदर खड़ा होकर के जब किसान की आप बेइज्जती करते हो, इससे बड़ी शर्म की बात इस देश के लिए हो नहीं सकती। कोई गलत बात निकल गई उसके लिए माफी चाहूंगा। धन्यवाद किसान साथियों। मैं दो नारे लाऊंगा, लाओगे ना आप? किसान एकता जिंदाबाद। सभी, जहां तक समय की बात है, मेरी 10-12 मिनट बोलूंगा भाई, 15 दिन में आया हूं। बहुत ही आदरणीय, वीडियो बना लियो जी, समस्त भारतवर्ष से आए किसान साथियों, मेरी आदत के अनुसार मैं विषय से बाहर कभी नहीं जाता। हमारा मुद्दा किसानों का है, हमारा मुद्दा देश की आम जनता का है। आदरणीय किसान साथियों, जब हम स्कूलों में पढ़ते थे, हमारी किताबों के अंदर एक बड़ा शब्द लिखा आता था कि भारतवर्ष कृषि प्रधान देश है। मेरी आदत है, मैं अपने प्रथम लीडरों के लोकसभा के अंदर या राज्यसभा के अंदर दिए गए भाषणों को भी पढ़ता हूं, और हमारे आजादी के दीवानों ने जिस समय, वो हमारे जो नेता थे, चाहे गांधी जी हो, चाहे नेहरू जी हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हो, चाहे सरदार पटेल जी हो, चाहे चौधरी चरण सिंह हो, चाहे चौधरी देवीलाल हो, सबका पहला अक्षर यह आता था कि भारत कृषि प्रधान देश है। मगर मैं मीडिया के माध्यम से इस देश के बुद्धिजीवियों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। आज 82 दिन से बैठे हम, 82 डेज, और जिन पदवियों से हमारे को दिया गया, जिन बातों से हमारे को नवाजा गया, क्या ये देश कृषि प्रधान देश है? पहले हमारे को खालिस्तानी अलगाववादी कहा गया, हमारे को वामपंथी कहा गया, हमारे को जातियों में बांटने की बात कही गई, और यहीं तक नहीं रुके। इस देश की गद्दी के ऊपर बैठा तानाशाह बना वो लोग जो इस देश की गद्दी पर बैठ करके प्रधानमंत्री की कुर्सी को भी शर्मिंदा कर रहा है। वो राज्यसभा के अंदर हमें कहता आंदोलनजीवी, परजीवी। आंदोलनजीवी से हमें परहेज नहीं है, प्रधानमंत्री जी याद रखें। इस देश के अंदर जब राष्ट्रीय आंदोलन चला हुआ था, गांधी जी उसका नेतृत्व कर रहे थे, सुभाष चंद्र बोस उसका नेतृत्व कर रहे थे, शहीद आजम भगत सिंह जी, राजगुरु सुखदेव जी अपनी प्राणों की आहुति देकर के इसके देश को आजाद कर रहे थे। ये देश आंदोलन से आजाद हुआ था। अगर वो सारे आंदोलनजीवी थे तो हमें आंदोलनजीवी होने पर गर्व है। उन्नीस 1907 के अंदर सरदार करतार सिंह की अध्यक्षता में एक किसान आंदोलन चला था। वो आंदोलन 8 महीने चला था। वो अगर आंदोलनजीवी थे तो हम भी आंदोलनजीवी हैं। बिहार के अंदर गांधी जी के नेतृत्व में सरदार अजीत सिंह, उस आंदोलन का नेतृत्व सरदार अजीत सिंह ने किया था। भाई ने करेक्ट किया, मेरा नाम उलझ गया था कहीं गिरयारी में। बिहार के चंपारण के अंदर गांधी जी ने एक आंदोलन लड़ा था, किसानों का आंदोलन
उस आंदोलन में हमारे ऊपर जो आज ये कॉन्ट्रैक्ट खेती आ रही है, जो थोपेगी कि आपने कौन सी फसल बोनी है, उसमें नील की खेती के लिए वो आंदोलन लड़ा था कि हम नहीं बोएंगे नील की खेती, और किसान जीता था। गांधी जी अगर आंदोलन जीवी थे तो हम भी आंदोलन जीवी हैं। खेड़ा खेड़ी के अंदर, गुजरात के अंदर एक आंदोलन लड़ा गया था, सरदार पटेल ने नेतृत्व किया था। लगान के ऊपर वो आंदोलन था कि इतना नंगाल हम भर नहीं सकते। अगर सरदार पटेल आंदोलन जीवी थे तो हम भी आंदोलन जीवी हैं। मगर दूसरा शब्द प्रधानमंत्री जी ने जो बोला, परजीवी, परजीवी, आप सरदार साथी पता नहीं उसके क्या कहते हैं, हमारे यहां परजीवी उसे कहा जाता है, यानी हिंदी का शब्द है जो दूसरे के खून चूस करके अपनी जिंदगी का जीवन बसर करता हो, जैसे जू, चिचड़, जोक, दूसरे का खून चूसने वाला। हम तो मेहनत करने वाले लोग हैं, अपने हाथ से करते हैं, अपने हाथ से कमा कर खाते हैं। अगर कोई परजीवी है तो प्रधानमंत्री जी, मैं आपको याद दिलाता हूं परजीवी कौन है। आप जिस संगठन से आते हैं, आरएसएस का वह संगठन, 70% लोग हाथ फैला करके खाते हैं, मांग करके खाते हैं। खुद प्रधानमंत्री अपने आप स्वीकार करता है कि मैंने 35 साल तक भिक्षा मांग करके खाई। मांग के खाने वाला परजीवी होता है, हम परजीवी नहीं है, मेहनत जीवी है, मेहनत जीवी। हमारी रोटी के अंदर पसीने की बू होती है, हमारी रोटी के अंदर अपनी मां का दूध की खुशबू आती है, हमारी रोटी के अंदर हमारी धरती माता का वंश होता है। मगर जो तुम रोटी मांग करके खाते हो ना, उसमें मात्र बेईमानी का, सूदखोरी का और लूटने वालों का खून होता है। साथियों, बहुत दिन से हम बैठे, हमारी बात को क्यों नहीं सुना जा रहा। मैं दो एक बात बताऊंगा आपको, आप ज्यादा लंबी नहीं करूंगा। वो भी पूरी दुनिया के अंदर लॉकडाउन लगा करके कोरोना के नाम पर भय फैलाया गया, और जो पूरी दुनिया की इंडस्ट्री थी वो ठप हो गई, कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं चल रही थी। मात्र पूरी दुनिया को अगर किसी ने बचाया, उसका नाम कृषि था, उसका नाम खेती था। हमारे खिलाफ ये पहला षड्यंत्र नहीं है, हजारों सालों, 10,000 साल से षड्यंत्र है। ताकत से तो हमारे को कोई जीत नहीं सका, हमारे को हमेशा धोखे से मारा जाता है। हमारे खिलाफ कानून बना करके मारे जाते हैं। इन्होंने एक प्लानिंग के तहत आज से 20-30 साल पहले वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के तहत साइन किए, और ये जो कानून बनाए गए हैं, क्योंकि कृषि के ऊपर कानून बनाना संसद का अधिकार नहीं है, यह स्टेट में आता है, राज्य इसके ऊपर कानून बना सकता है। मगर इन्होंने चोर दरवाजे से ट्रेड में ले जाकर के कानून बनाए। कृषि मंत्री कहता है इनमें काला क्या है। हमने तो आपको 12 मीटिंगों में बताया इनमें काला क्या है, मगर आप हमें बताइए इनमें सफेद क्या है। इसमें एक अक्षर भी सफेद नहीं है, एक अक्षर भी। नीयत ही काली, पेट के काले, काम काले, सोच काली। कितने काले बताऊं मैं आपको, दिल में क्या काले के। आदरणीय किसान साथियों की याद रखना, 26 तारीख को हमारा टर्निंग पॉइंट था। हम पर पूरी ताकत में आए हुए थे, मगर दुर्भाग्य है किसान का कि हमारे बीच में कुछ ऐसी घटना होगी, मैं उसका जिक्र नहीं करूंगा। उसके लिए हमने दोबारा अपने एरिया में जाकर के पंचायतें करनी पड़ी, अपने एरिया में जाकर के लोगों को बताना पड़ा। मगर चिंता करने की जरूरत नहीं है,
शेर जब पीछे हटता है ना, वो और भी बड़ी छलांग लगाता है। आपको मैं बता दूं, अब ये रैलियां नहीं होंगी गांव में, ना हरियाणा में होगी ना पंजाब में होगी। अब ऐसी छलांग लगाएंगे मोदी जी, सूद बूद भूल जाएगा। मैं स्टेज के माध्यम से भारत सरकार को चेताना चाहता हूं, याद रख, हम गांधी जी के अनुयायी हैं, गांधी की नीति पर चलने वाले लोग हैं। लंबे लंबे आंदोलन लड़ना हमारा इतिहास रहा है, हम शांति प्रिय लोग हैं। मगर अगर ज्यादा धैर्य की परीक्षा ली तो भगत सिंह के वंशज है, भगत सिंह का खून हमारी रगों में दौड़ता है। हमारी किसी बात का जवाब नहीं दे पाएंगे आप, क्योंकि आपके साथ घमंड है और घमंड हमेशा झुकता है, और हमारे साथ परमात्मा है। मैंने पहले भी एक दिन बताया था, यह भूमि हरियाणा की है। हरियाणा के अंदर एक युद्ध लड़ा गया था जिसका नाम धर्म युद्ध था, कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था। कौरवों के पास ताकत थी, सेनाएं थी, पांडव मात्र 5 थे, मगर उनके साथ परमात्मा था। पांडव जीते थे, घमंड हारा था, कौरव हारे थे। आज भी परमात्मा हमारे साथ है, हम जीतेंगे, तू हारेगा, तू हारेगा, याद रख। पूरे भारतवर्ष के किसान मजदूरों से मेरी एक प्रार्थना है, किसी के बहकाव में नहीं आना। कोई समस्या नहीं है। एक आध भाई ने कोई टिप्पणी कर दी, हमें इतने छोटे दिल के नहीं है, कोई खास बात पे ही बोल लिया करा। यह आंदोलन ना किसी जाति का है, यह आंदोलन ना किसी धर्म का है, ना आंदोलन किसी अकेले स्टेट का है। यह आंदोलन पूरे भारतवर्ष के किसान का है, यह आंदोलन पूरे भारतवर्ष के मजदूर का है। यहां तक कि आज हिंदुस्तान के अंदर मात्र 2 संगठनों को छोड़ करके, एक फिक्की और एक एसोचैम, मात्र 2 संगठनों को छोड़ करके हिंदुस्तान के अंदर जितने भी जन संगठन है, चाहे किसानों का संगठन है, चाहे मजदूरों का संगठन है, चाहे व्यापारियों का संगठन है, चाहे दुकानदारों का संगठन है, चाहे छात्रों का संगठन है, सारे के सारे हमारे समर्थन में आ चुके हैं। और ये पूरे हिंदुस्तान की जनता का आंदोलन है, अपनी आर्थिक आजादी का आंदोलन। हजारों साल से परपंच रचे गए, चाहे मुगल आए, चाहे अंग्रेज आए, हमने किसी की गुलामी स्वीकार नहीं की, हम लगातार लड़े। आप क्या समझते हैं हम कंपनियों की गुलामी स्वीकार करेंगे? हम किसी कंपनी की गुलामी स्वीकार नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। स्वाभिमान के साथ पैदा हुए थे। हमारी मातृभूमि के अंदर जो बाण पैदा होता है वो स्वाभिमान का प्रतीक है। हमारी माँ का जो हमने दूध पिया, उन्होंने सिखाया कि स्वाभिमान से जीना, सिर झुका करके नहीं जीना है। जिस चौधर की पगड़ी हम अपने सिर पर रखते हैं, मैं खाप का प्रधान भी हूं, अपना किसानों का संगठन भी चलाता हूं, वहां भी हमारे को कहा जाता है कि आपको पगड़ी देते हैं, आप हमारी पगड़ी की लाज मत लगा देना। किसान भाइयों, शेर उतर जाएगा, झुकेगा नहीं, झुकेगा नहीं। इन्हीं बातों के साथ कोई गलत बात निकली हो माफी चाहूंगा। सारे भाई मिलकर के, सभी स्टेट मिलकर के इस आंदोलन को जीत के जाएंगे। और चिंता ना करो, चिंता ना करो। आप न्यू नहीं सोचते होगे भाई यार पंजाब हरियाणा में तो पंचायतों का दौर चल रहा है, हम क्या कर रहे हैं, प्रोग्राम नहीं मिल रहा, संख्या ही हो रही, वो बातें मत आना। ये हमारी एक रणनीति थी। हम चाहते थे 26 तारीख को जो हमारे खिलाफ गंदा खेल सरकार ने खेला, वो बिल्कुल साफ पानी की तरह साफ होना चाहिए, पता चल जाना चाहिए कि कौन गद्दार था हमारे बीच। अब वो सारी बातें जा चुकी है। अब हम फिर एक मुट्ठी बन करके ऐसे निर्णय आएंगे कि दिल्ली को आपके कदमों में झुकना पड़ेगा, आपसे बात भी करनी पड़ेगी, आपकी माननी भी पड़ेगी, ये याद रखना। पूरे देश के किसान को खरीद की गारंटी के
23 फसलों की एमएसपी तय करते हैं। 70% फसलें तो हमारी वो है जो जिनकी एमएसपी ना आज हम मांग रहे ना कभी मिल सकती। हमारी सब्जी हैं, हमारे फल हैं, हमारे मेवा है, हमारा मीट का कारोबार है, हमारा दूध का कारोबार है, हमारा मसाले का कारोबार है, हमारा लकड़ी का कारोबार है। इनकी कब एमएसपी थी, कब मांगे हमने? 30 लाख करोड़ की जीडीपी में हिस्सा है हमारा। 20 लाख करोड़ तो हमारा ओपन मार्केट है आज भी। मात्र 23 फसलों का एमएसपी तय होता है। अरे जिसका एमएसपी तय होता है बेशर्मो, उनका तो हमें खरीद की गारंटी दे दो। मात्र मांग क्या रहे? कम से कम एमएसपी क्या होती है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कम से कम मूल्य, यही तो मांगी। और कानून की जहां तक बात है, कानून तो हमने मांगा नहीं था भाई। कमाल कर रहे हैं यार। हमने कानून नहीं मांगा, सरकार कानून दे रही है। हमने कमेटी नहीं मांगी, सुप्रीम कोर्ट